दोस्तों मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी हमने वहाँ पे सिंप्लीफाई किया था। तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब क्वेश्चन को से पढ़ते हैं कि 13th टर्म ऑफ द एपी की कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 13th टर्म। ठीक है, 13th मतलब यहाँ पे क्या है, 13th क्या है, एन की वैल्यू 13th और एपी हमें ये गिवन है। तो सॉल्यूशन में हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है कि यहाँ से तो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 10, जो डी की वैल्यू होगी वो होगी 7 माइनस 10 और आंसर आएगा -3। ऐसे ही एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 30 है और फाइंड करनी है हमें ए एन की वैल्यू। इट मीन्स A30 वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, A30 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? ठीक है। अब A30 का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, A30 को अपन लोग लिख सकते हैं कैसे, A30 को लिख सकते हैं A + 29D। तो एग्जाम्पल से समझें या फिर इस बात को ऐसे समझें कि अगर हमें A2 की वैल्यू दे रखी है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं A + D। ऐसे ही अगर A3 की वैल्यू को हमें लिखना हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं A + 2D। ये शायद मैंने एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन या फिर 5.2 के इंट्रोडक्शन में बताया था क्या कि A4 को हम लोग लिख सकते हैं A + 3D। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। अगर मैं आपको कहूँ कि A100 की वैल्यू बताओ तो उसे हम लोग लिख सकते हैं A + 99D, जो यहाँ पे है उससे एक कम। ठीक है, अगर आपको ये पूछे कि A97 की वैल्यू बताओ तो अपन लिख सकते हैं कि A + 96D। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने A30 को लिख दिया A + 29D। अब यहाँ से जो A की वैल्यू है वो है 10 + 29 इंटू D। D की वैल्यू क्या है अपने पास, -3। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस कितना, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होएगा, ये आएगा 87। अब आंसर आएगा -77। तो ऐसे ही A30 की जो वैल्यू है वो आएगी -77। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की 11th टर्म क्या होगी। तो जो 11th टर्म है इट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ से और ए की वैल्यू -3, डी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो जो जो टर्म हमें गिवन है वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू जो है हमारे पास -3, डी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। डी = इस टर्म में से ये टर्म माइनस करेंगे, A2 - A1। ये जो हमारी है A2, ये है A1। तो -1/2 -3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -1/2, माइनस और माइनस ब्रैकेट के बाद जब भी साइन माइनस का होगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +3/1। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 6। तो आंसर कितना आएगा 7। ये माइनस का बनाएगा -1, तो ये आएगा 5/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5/2। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 11th है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, an = a + n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 11th है तो इट मीन्स A11 = a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, -3 प्लस 11 - 1 10 इंटू 5/2। 2 से यहाँ पे ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा।
तो -3 और इसके सिंप्लीफाई किया तो कितना आया 25। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 22। तो ये जो वैल्यू है A11 की ये हमने फाइंड कर ली और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास A11 22। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट नंबर फर्स्ट में हमें जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है जो A1 की वैल्यू है वो है हमारे पास 2। A2 की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ से A3 की वैल्यू हमें दे रखी है 26। फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू मिसिंग है, A3 की वैल्यू 26। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हम लोग A1 को तो हमने क्या लिखा था, A1 इज इक्वल टू A होता है, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी होता है, ऐसे ही A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, ऐसे ही A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होता है। ऐसे ही चलते जाएंगे। तो इस बात को आप समझें कि अगर यहाँ पे 1 है तो D की वैल्यू 0, अगर यहाँ पे 2 है तो D के साथ 1, अगर यहाँ पे 3 है तो D के साथ 2, अगर यहाँ पे 4 है तो D के साथ 3। एक कम करके D के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और A की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। तो चलिए इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि A1 की वैल्यू, इट मीन्स A की वैल्यू, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से A की जो वैल्यू है वो है 2, क्लियर। यहाँ से A3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, A3 की जो वैल्यू गिवन है वो है A3 इज इक्वल टू 26। अब हमें ये पता है कि A3 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। समझ में आई ये बात आपको, मैंने बता भी दिया था कि A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। ऐसे ही हमें ये और पता है कि A3 की वैल्यू कितनी है 26, तो A3 जो है वो 26 के इक्वल। A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2 प्लस 2 इंटू डी। अब ये प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा 2D। अब 2 से उस तरफ ले जाएगा, कैंसिल करेंगे तो D की वैल्यू जो है वो क्या आएगी यहाँ पे 12। अब आपको ये समझ में आ गया कि D की वैल्यू यहाँ से क्या है 12। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, A2 की। अगर हमें A2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो A2 की वैल्यू क्या होगी A प्लस डी। A की वैल्यू खुद ब खुद 2 दे रखी है, D की वैल्यू हमने खुद फाइंड कर ली, आंसर आया कितना 14। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 14, A2 की वैल्यू 14। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड में हमें जो वैल्यू गिवन है वो कौन कौन सी हैं, हमें मिसिंग जो वैल्यू है A1 की वैल्यू ये हमें फाइंड करनी है, ये हमारी A1, ये जो है हमारी A2, ये जो यहाँ पे आएगी हमारे पास A3 और ये जो वैल्यू है हमारे पास A4। अब आपको ये पता है कि यहाँ से A2 की वैल्यू 13 दे रखी है, A4 की वैल्यू 3 दे रखी है। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में जो A2 की वैल्यू है कितनी है 13, ऐसे ही A4 की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है 3। अब हमें ये पता है कि A2 की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 की जो वैल्यू है A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ठीक है, अब A2 की वैल्यू कितनी है 13, तो ये हो जाएगा A प्लस डी। यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। यहाँ से निकालेंगे A4 की वैल्यू, तो ये होगी A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A4 की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू A प्लस
3D। अब ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड, वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा। चलिए यहाँ पे आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये है a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और ये है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम आप लोग याद रखेंगे कि नीचे वाले इक्वेशंस के साइन क्या है, चेंज होंगे। सब्ट्रैक्ट हमें वही मेथड लगवाना है, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने थर्ड चैप्टर में किया। तो एलिमिनेशन मेथड को हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो प्लस a और माइनस a कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 3d है, यहाँ पे प्लस का d है, तो क्या बचेगा, माइनस का 2d बच जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे प्लस 13 है और यहाँ पे माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 10 बचेगा। और d की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी -5। ठीक है, आपको यहाँ से ये बात समझ में आई होगी कि d की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -5। अब इस d की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करो। तो पुट the value of d in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, d की वैल्यू को पुट कर दिया। तो पुट करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 13 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू यहाँ से -5 पुट करनी है। ठीक है, अब ये -5 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे बच जाएगा a। और इसी तरह से हमने a की भी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a को थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, ये है हमारे पास a की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, 18, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें मेनली काम तो a1 की वैल्यू, a1 मीन्स a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास ये है। ये तो हमारे पास कितना आया, 18। अब ऐसे ही हमने a3 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो a3 हमारे पास क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2d होता है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10, और ये आंसर कितना आएगा, 8। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि a3 की वैल्यू कितनी है, 8। तो a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, a3 इज इक्वल टू 8। तो ये है हमारे पास a3 की वैल्यू। और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट नंबर सेकंड, जहाँ से हमने a3 की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 18 फाइंड की है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट नंबर थर्ड के साथ। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट नंबर थर्ड पे। तो पार्ट नंबर थर्ड में जो 5 है वो है हमारे पास a1, जो सेकंड है हमारे पास वो है a2, जो थर्ड है हमारे पास वो है a3, और जो फोर्थ है हमारे पास वो है a4। ठीक है, आपको ये वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, a2 और a3। तो जिस जिनकी वैल्यू गिवन है, इट मीन्स a1 की वैल्यू, a1 a होता है, तो इसलिए लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग लिखने वाले हैं a की जो वैल्यू है अपने पास वो है 5। ठीक है, यहाँ से a4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, a4 की वैल्यू 9.5। ठीक है, 9.5 को हम लोग लिख सकते हैं 19/5।
और हमें ये भी पता है कि A4 की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब A4 की वैल्यू हमें पहले गिवन है 19/2, A की वैल्यू हमें 5 गिवन है और प्लस 3D। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 19/2 माइनस 5/1 इज इक्वल टू कितना होएगा ये 3D। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे एलसीएम 2 आएगा यहाँ से, ये 19 माइनस 10 और ये होएगा 3D। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9/2 इज इक्वल टू 3D। अब 3 से ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो D की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 3/2। आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ से जो D की वैल्यू है अपने पास वो कितनी आई है, D की वैल्यू कितनी आई है 3/2। अब D की वैल्यू 3/2 है तो A2 की वैल्यू फाइंड करने में क्या दिक्कत है हमें, A2 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस D। A की वैल्यू हमें पहले गिवन है कितनी 5 प्लस D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2/1 कर देंगे, एलसीएम 2 और ये 10 प्लस 3 और यहाँ से इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 13/2 और ये वैल्यू है हमारे पास A2 की। क्लियर, A2 की वैल्यू कितनी आई अपने पास, A2 की जो वैल्यू है वो कितनी आई 13/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 13/2। ऐसे ही A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, A3 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस D 2D। जब ये नंबर A3 की बात करें तो D के साथ 2 आएगा, अगर A 100 की बात करता तो D के साथ 99 आता, यहाँ से एक नंबर कम यहाँ पे आएगा। तो A3 की बात कर रहा है तो A की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है 5, D की वैल्यू हमने खुद फाइंड की थी कितनी 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो A3 की जो वैल्यू है यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो 5 प्लस 3 और A3 की जो वैल्यू है वो आई कितनी 8। तो A3 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो A3 की वैल्यू यहाँ से हमने 8 फाइंड की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है -4। तो A1 की यानी कि A की जो वैल्यू है वो -4, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। जो सिक्स्थ टर्म है वो है हमारे पास A6 और वो कितनी है 6। ठीक है, तो आइए इनको सिंप्लीफाई करते हैं और हमें A2, A3, A4 और A5 इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे तो सॉल्यूशन में हम लोग करने वाले हैं A की जो वैल्यू है वो है अपने पास -4। ऐसे ही A6 की जो वैल्यू है वो है अपने पास 6। अब हमें ये पता है कि A6 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D। अब A6 की जो वैल्यू है A प्लस 5D है। ठीक है, A की वैल्यू हमें -4 दे रखी है और A6 की वैल्यू खुद 6 दे रखी है। तो A6 किसके इक्वल होएगा 6 के इक्वल। A की वैल्यू -4 प्लस 5 इंटू D। अब ये -4 इस तरफ आएगा तो कितना होएगा 10, -4 इस तरफ आएगा प्लस का 4 होगा और 6 और 4 10, यहाँ पे बचेगा कितना 5D। तो 5 को 10 पे कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल आउट करेंगे तो 10 पे 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी अपने पास 2। तो यहाँ से हमने ईजिली तरीके से D की वैल्यू फाइंड कर ली।
हमें ए की वैल्यू खुद गिवन है, डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो मर्जी वैल्यू पूछे बता देंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रखा था A2 की वैल्यू, A2 होगा अपने पास कितना, A प्लस डी। ए की वैल्यू हमें पता है -4 और डी की वैल्यू हमें पता है कितनी, 2। तो A2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -2। ये है हमारे पास A2 की वैल्यू। ऐसे ही हमें A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, बिल्कुल क्लियर। ए की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू 2, डी की वैल्यू 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -4 और +4 कैंसिल 0। ठीक है। अब ऐसे ही A4 फाइंड करेंगे। A4 की वैल्यू क्या होगी, A4 की वैल्यू होगी A प्लस 3D। ए की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -4, तो -4 और 3 टू द 6, माइनस के 4 और प्लस के 6 कितना होगा, 2। ऐसे ही A5 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A5 क्या होता है, A प्लस 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें पता है 2 है। 4 टू जा 8, माइनस के 4 प्लस का 8, तो आंसर कितना आएगा, 4। तो ये हमारे पास A5 की वैल्यू है। ऐसे ही हमने सभी की एक एक की, A2, A3, A4, A5, A2, A3, A4, A5 सभी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। तो ये था पार्ट नंबर 4। चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में आप लोग देख रहे होंगे कि हमें A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 की वैल्यू हमें गिवन है, A3, A4, A5 और A6 की वैल्यू भी हमें गिवन है। हमें फाइंड करनी है A1, A3, A4, A5 की वैल्यू। तो चलिए करते हैं, जैसे कि हमने पीछे वाले पार्ट किए थे सभी सेम तरीके से होंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में करने वाले हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, हमें A2 की वैल्यू, A2 किसके इक्वल है, 38 के, और यहाँ से A6 जो है वो किसके इक्वल है, -22। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 38। A2 को हम लोग कैसे डिफाइन, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं। तो A2 की जो वैल्यू है, A2 का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है A प्लस डी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, 30। A2 को अपन लोग लिख सकते हैं A प्लस डी। ऐसे ही A6 को अपन लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। A6 को मैंने खोल के लिख दिया A प्लस 5D, और ये मैंने एज इट इज लिख दिया। A2 को मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया और ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जो है हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक तो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास और ये है इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकेंड वी गेट, करने पे क्या मिलेगा, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। A प्लस डी इज इक्वल टू 38, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशन को नीचे लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम आप लोग याद रखेंगे नीचे वाले इक्वेशंस के साइन हमेशा चेंज होंगे। यहाँ पे A प्लस का था मैंने माइनस का लिखा, 5D प्लस का था मैंने माइनस का लिखा, 22 माइनस का था मैंने प्लस का लिखा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस ए से माइनस से कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 5D, यहाँ पे प्लस का D, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 4D इज इक्वल टू, यहाँ पे +22 और +32, तो ये हो जाएगा 60। अब D की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद -15। तो यहाँ से D की वैल्यू भी हमने इजीली फाइंड कर ली। क्लियर। अब D की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, तो यहाँ से आगे हम लोग क्या करने वाले, A की वैल्यू फाइंड करेंगे।
अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे इक्वेशन सेकंड में रखो, जैसा काम हम लोग थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड में कर रहे थे सेम प्रोसेस है। तो डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ पुट मैंने लिख दिया कि डी की वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, तो ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है, -15 इज इक्वल टू 38। अब ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 38 -38 माइनस का 15 इधर माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, 8 और 5 13 1 3 1 4 और 1 कैरी था, तो ये हो जाएगा 53। तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 53। तो हमने इजीली तरीके से ए की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब ए और डी मिलने के बाद एपी की जो टर्म पूछे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। A3 होता है अपने पास A प्लस 2D। ए की वैल्यू हमें पता है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15 हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 और प्लस का 53, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 22, ठीक है, सॉरी 23। ये कितना आएगा, ये 23। अब निकालेंगे A4 की वैल्यू। A4 क्या आता है अपने पास, A प्लस 3D। अब A की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड कर ली, 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 53 -45, आंसर कितना आएगा अपने पास 8, ठीक है। अब ऐसे ही A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, A प्लस 4D। अब हमें पता है A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15। अब ये हो जाएगा 53 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -60 और आंसर आया कितना, -7, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास आंसर -7। तो ऐसे हमने A1 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू और A5 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।